गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे इस चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को पढ़ते हैं। तो आज है 28 सितंबर 2022। आज हम लोग आज की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे। उसके पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, और इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ। तो आज की पहली न्यूज़ क्या है, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। आज की पहली न्यूज़ है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आपको पता है फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, जो कि 52वें नंबर का दिया गया है। इस वर्ष 2022 का 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये है अभिनेत्री आशा पारेख। आप अच्छे से जानते होंगे आशा पारेख जी को। बॉलीवुड की ठंकार मानी जाती हैं, पुराने समय की बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं आशा पारेख। इनको 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अनुराग ठाकुर जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने इस बात की घोषणा की है। और बात करें अगर आशा पारेख जी की, तो ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और 1992 में इनको सिनेमा के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान देने के लिए पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको पहली न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और आज उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन में कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। आज की दूसरी न्यूज़ है, एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है राजेंद्र कुमार। इनको ईएसआईसी का प्रमुख बनाया गया है। ईएसआईसी क्या है? तो आप जानते हैं ईएसआईसी एग्ज़ाम कराता है, एक बोर्ड है ईएसआईसी। और ईएसआईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इसका महानिदेशक बनाया गया है राजेंद्र कुमार को। और राजेंद्र कुमार को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे, अब उनको ईएसआईसी का प्रमुख बनाया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ और फेरबदल किए गए हैं। कौन से फेरबदल किए गए हैं? तो स्क्रीन में आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो चलिए एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक गुजरात कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी, जिनका नाम है टी नटराजन, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव का दायित्व संभालेंगे। यानी कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव का पद संभाला है टी नटराजन ने। ठीक है, अगला पॉइंट है स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात वी हेकाली झिमोमी इसी विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किए गए। यानी कि जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग है, इसमें अभी तक संयुक्त सचिव के पद पर थे वी हेकाली झिमोमी, जिनको अब अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। उसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, जिनका नाम है आशीष श्रीवास्तव, इनको गृह मंत्रालय के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालय में सलाहकार बनाया गया है। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा जिसके माध्यम से आप एक एक पॉइंट को लर्न कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है जो आशीष श्रीवास्तव थे, इनके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव जयदीप कुमार मिश्रा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव वित्तीय सलाहकार बनाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक नीतीश्वर कुमार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार फिलहाल जम्मू कश्मीर में प्रतिनियुक्ति पर हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि गृह मंत्रालय के नेट ग्रिड में अतिरिक्त सचिव एल सत्य श्रीनिवास को वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। फिर है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में अतिरिक्त सचिव वी राधा अब नीति आयोग में अतिरिक्त सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक उड़ीसा कैडर के 1996 बैच की आईएएस अधिकारी रंजना चोपड़ा को संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। उम्मीद करता हूं आपने एक एक पॉइंट अच्छे से सुन लिया होगा और पीडीएफ के माध्यम से आप एक एक पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेंगे, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, कोई भी पॉइंट मत छोड़िएगा।
आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ के माध्यम से एक एक पॉइंट आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का भरोसा नहीं है वो कौन सा पॉइंट दे दे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल आगे। अगली न्यूज़ है, नवजात शिशुओं की मौत को रोकने हेतु विशेष उपकरण जिसका नाम है सांस, इसका इस्तेमाल करेगा असम। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम से। क्या न्यूज़ है, तो असम सरकार नवजात शिशुओं को होने वाली सांस संबंधी समस्या से निजात दिलाने के लिए अपने अस्पतालों में एक विशेष उपकरण का इस्तेमाल करेगी, और इस योजना पर काम करने के लिए बेंगलुरु के एक स्टार्टअप से इन्होंने साझेदारी की है। याद रखिएगा, ये जो सांस नाम का कैंपेन है जो असम सरकार ने शुरू किया है, ये बेंगलुरु के साथ मिलकर के साझेदारी की है, तब शुरू किया है। ठीक है, तो सरकार ने सांस नाम के इस उपकरण के इस्तेमाल का निर्णय एक प्रायोगिक परियोजना के सफल होने के बाद किया है। इस साझेदारी से नवजात शिशुओं की मौत के वर्तमान दर को कम करने और राज्य में आवश्यक ढांचागत सहयोग की जरूरत को संबोधित करने में मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये सांस कैंपेन कहाँ शुरू किया गया है, तो असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगली न्यूज़ है बथुकम्मा त्यौहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। फेस्टिवल से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो आपको ज़रूर लर्न करने हैं। उसी में से एक है बथुकम्मा फेस्टिवल, जो कि हर वर्ष तेलंगाना में मनाया जाता है। तो वर्तमान समय में तेलंगाना का पुष्प महोत्सव है, ये शुरू हो गया है, जिसका नाम है बथुकम्मा, और इसमें महिलाएं बहुत ही बड़ी संख्या में भाग लेती हैं तेलंगाना में। और बथुकम्मा जो है ये पितृपक्ष यानी भादों की अमावस्या में मनाया जाता है। ठीक है, और नवरात्रि की अष्टमी के दिन ये ख़त्म होता है जाकर। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आयोजन इस बार किया जा रहा है, ये 9 दिनों का त्यौहार होगा। इसका पूरा नाम है यंगली बथुकम्मा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा और भी तेलंगाना में फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कानूमा फेस्टिवल भी तेलंगाना में मनाया जाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कंचौथा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल और कंचौथ फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल किस राज्य में मनाए जाते हैं, आप लोग कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड टूरिज्म दिवस। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022 जो कि 27 सितंबर को मनाया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है ये वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022, जो कि UNWTO के द्वारा मनाया गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा इसे मनाया गया है 27 सितंबर वाले दिन। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि पर्यटन को बढ़ावा देना और इसके महत्व को पूरे विश्व को समझाना इस दिन का उद्देश्य है। आपका काम ये रहेगा, जो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे कि आखिर पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या रही है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ की थीम। मैं आपको ये होमवर्क इसलिए देता हूँ जिससे आप लोग अगर गूगल पर भी सर्च करके बताते हैं तो आपको वो पॉइंट कम से कम उस समय के लिए या आगे समय के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कॉलम में ज़रूर बताया करें, भले ही आप गूगल से सर्च करके बताया करें। अगर आपको लर्न हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लर्न हो तो अगर आप गूगल से सर्च करके भी बताएंगे तो आपको वो पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, तो अगली न्यूज़ है ऑस्कर विजेता जिनका नाम है लुइस फ्लेचर, इनका निधन हो गया है। तो लुइस फ्लेचर जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो उनका निधन फ्रांस के मोंट डूरस में उनके घर पर प्राकृतिक कारणों से हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि ये ऑस्कर विजेता थे। तो ऑस्कर क्या है, फिल्म क्षेत्र का एक पुरस्कार है। आप लोग बताएंगे ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो ये कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि हमारे देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, तो अगली न्यूज़ ये है भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम, मैंने आपको 4-5 दिन पहले करंट अफेयर में पढ़ाया भी था कि भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम की मंजूरी दी गई है और जिस पर मोहर लगा दी गई है पूरी तरीके से। ठीक है, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में ऐसे अनाउंसमेंट करी है कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट होगा इसका नाम अब भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। और ये भगत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। भगत सिंह को आप जानते हैं, जो कि 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, जिनको हमारे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं फिलहाल आगे और देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है हमारे देश की क्रिकेटर, महान क्रिकेटर
जैसे मैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की बात आपको बताता हूँ, वैसे ही क्रिकेट में ये भगवान ही हैं और ये महिलाओं की भगवान है, जिनको बोल सकते हैं झूलन गोस्वामी। ठीक है, इनका नाम है झूलन गोस्वामी, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी हैं और आधिकारिक तौर पर इन्होंने अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इन्होंने अपना आखिरी मैच किसके खिलाफ खेला है, तो इन्होंने अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला है और आखिरी मैच में भारत 16 रन से जीत भी गई है इंग्लैंड के खिलाफ, और जिसमें झूलन गोस्वामी ने 2 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो झूलन गोस्वामी ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। महिला क्रिकेट की अगर बात करें तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने भारत देश का बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया, जैसे झूलन गोस्वामी है। पुराने समय में बात करें तो अंजुम चोपड़ा थी, इसके अलावा वर्तमान समय में स्मृति मंधाना है। कुछ ऐसी क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है हमारे देश का। बाकी पूरी टीम तो है ही अच्छी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग अगली न्यूज़ के बारे में। अगली न्यूज़ है OECD से। OECD ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर को 6.9% पर कायम रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये पॉइंट, खासकर बैंक एग्जाम के लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि GDP वृद्धि दर को आखिर कितने पर रखा गया है। तो OECD ने 6.9% GDP दर रखी है भारत की अनुमानित, जो कि 2022-23 में रहेगी। आपको पॉइंट ये कमेंट कॉलम में बताना है कि आखिर OECD का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे और बढ़ करके अगली न्यूज़ को पढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है हमर बेटी हमर मान। ठीक है, ये वहाँ की भाषा में एक कैंपेन है जिसका नाम है, जिसका मतलब है हमारी बेटी हमारा सम्मान। ठीक है, ये एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो अभियान का फोकस स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों पर जागरूकता पैदा करना और महिलाओं से संबंधित अपराधों के पंजीकरण और जांच को प्राथमिकता देना है। ठीक है, आपको कमेंट कॉलम में ये बताना है कि आखिर छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर कौन है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का जो नया रायपुर है, इसका नाम वर्तमान में बदल गया है। तो चलिए ये भी आप कमेंट कॉलम में ही बताइए कि उसका नाम क्या हो गया है। ठीक है, तो न्यूज़ ये थी, छत्तीसगढ़ का कैंपेन है हमर बेटी हमार अभियान। ठीक है, अगली न्यूज़ है जगदीप धनखड़। कौन है जगदीप धनखड़ जी, तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश के वर्तमान में ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जी जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो जगदीप धनखड़ जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता। आपको पता है दीनदयाल उपाध्याय, जिनको लेकर के अंत्योदय दिवस अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले मनाया था, तो जगदीप धनखड़ जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, इस पुस्तक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर प्रकाश डाला जाएगा। याद रखिएगा आप लोग सारे पॉइंट। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अगली न्यूज़ है लेह से, यानी लद्दाख की कैपिटल लेह, जहां पे बैंकिंग परिचालन 100% डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ठीक है, तो RBI के द्वारा लेह जिले के बैंकरों को बैंकिंग कार्यों के 100% डिजिटलीकरण को प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप जानते हैं बैंक क्या होती है, मैंने क्लास में आपके बीच डिस्कस किया है कि बैंक वो होती है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने और लोन देने के साथ साथ उसका पूरा का पूरा वो परफॉर्म कर रही होती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को। अगर वो बैंकिंग रेगुलेशन 1949 को परफॉर्म नहीं कर रही होती है तो बैंक नहीं होती है, वो एक वित्तीय संस्थान ही होता है। ठीक है, बाकी आप मेरे शॉर्ट से जा करके वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओल्ड करंट अफेयर का जून का पार्ट 3। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 2 तक हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने भी नहीं देखा है वो पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं। आज की पहली ओल्ड करंट अफेयर है विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया 1 जून को। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह है शौर्य चक्र। फिर भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है, तो ये श्रीलंका है। आपको पता है कि श्रीलंका पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा संकटों का सामना कर रहा है। अगली पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन
किस स्थान पर किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। आपके लिए कमेंट कॉलम में एक क्वेश्चन ये रहेगा कि गुजरात के वर्तमान में गवर्नर कौन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ये रहेगा कि गुजरात के अहमदाबाद में एक हमारे देश की, हमारे विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसकी कुल ऊंचाई कितनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, कुल ऊंचाई कितनी है आपको कमेंट कॉलम में बताना है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है मानवता के लिए योग। आपको पता है 21 जून को हर वर्ष योग दिवस मनाया जाता है, तो इस वर्ष की थीम है मानवता के लिए योग। नेक्स्ट पॉइंट है बीआरओ से यानी सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में नेचुफू सुरंग का उत्खनन पूरा किया? ये है अरुणाचल प्रदेश। तो नेफू जो कि सुरंग है, इसका कार्य पूरा किया अरुणाचल प्रदेश में। फिर संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 29 मई को मनाया गया। अगला है टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है? तो ये केरल है। आपको पता है कि कोरोना फैलने के बाद हमारे देश में तरह तरह के वायरसों ने जन्म लिया, उसी में से एक वायरस था टोमेटो फ्लू, जिसके बाद वेस्ट नाइल वायरस हुआ था जो कि केरल में फैला था। फिर एक विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 31 मई को, ठीक है, यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया? तो ये था राज्य असम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे बढ़ कर के इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके में हम लोग 20 पॉइंट कवर कर चुके हैं एक जैसे, यानी इंपॉर्टेंट व्यक्तियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। तो आज 21वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 21वां पॉइंट है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो ये थे बाबर। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि अकबर किस नंबर के मुगल साम्राज्य में मेन शासक थे, ठीक है। फिर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो ये थे हरिहर और बुक्का। फिर है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सबसे पहली बार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। उसके बाद देखिए मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस को एक ही में समेट दिया है, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक तोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी ने किया। फिर हरिजन संघ की स्थापना, ये भी महात्मा गांधी ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, कुछ लोगों को पॉइंट में ये दिक्कत रहती है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। इसकी स्थापना करी थी रास बिहारी बोस ने। फिर है भूदान आंदोलन जो कि आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी डुनांट और स्वराज्य पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू। बढ़ते हैं इस वीडियो के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो कि है रिवीजन। तो सबसे पहला पॉइंट 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिससे आशा पारेख को सम्मानित किया जाएगा। अगला पॉइंट है आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का महानिदेशक बनाया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जिनको आप पढ़ जरूर लीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है नवजात शिशुओं की मौत को रोकने हेतु सास का इस्तेमाल किया जाएगा असम सरकार के द्वारा। फिर है बथुकम्मा फेस्टिवल जो कि तेलंगाना में मनाया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। फिर है लुइस फ्लेचर, फ्रांस के ऑस्कर विजेता जिनका निधन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जाना भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। फिर हम लोगों ने जाना झूलन गोस्वामी जो कि इंडियन क्रिकेट की शान है, उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की। ओईसीडी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.9% रहने का अनुमान लगाया। छत्तीसगढ़ में हमर बेटी हमार मान अभियान नामक शुरू किया गया। फिर जगदीप धनखड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नाम की पुस्तक का विमोचन किया। उसके बाद लेह में बैंकिंग परिचालन को 100% डिजिटलीकरण घोषित किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर में पढ़ा विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को भारतीय वायुसेना के कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया। भारत ने 40,000 मीट्रिक टन डीजल की खपत श्रीलंका में भेजी। आप लोग सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक जीके को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।